तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है फ्लोएम, ठीक है, कि किस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट्स सेल में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो हमारा फूड होता है और साथ में अदर सब्सटेंस में क्या होते हैं, हार्मोन्स हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट के हार्मोन्स वो भी क्या होते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो फूड जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ये हमें पता था। उसके लिए हमने जो ट्यूब्स की इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम भी हमारे प्लांट्स के पार्ट में हमारे प्लांट्स के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइक जाइलम जैसे हर पार्ट में प्रेजेंट होता था, उसी तरीके से फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव से अदर प्लांट्स के पार्ट में, उन्हें हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसलोकेट द फूड मेड इन लीव्स। तो फ्लोएम क्या करता है, वो फूड को ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है। अब फ्लोएम्स में क्या होते हैं, फ्लोएम किस पे डिपेंड होता है, सीव ट्यूब्स पे डिपेंड होता है। लाइक जाइलम में जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड थे, उसी तरीके फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं, जो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि जाइलम वेसल और ट्रैकियार्ड क्या थे, वो दोनों नॉन लिविंग सेल्स थे, पर ये हमारा लिविंग सेल्स होता है, ठीक है। तो किस तरीके से सीव ट्यूब वर्क करता है ये देखते हैं हम। सीव ट्यूब जो होता है, लाइक जाइलम वेसल, फ्लोएम भी किससे बना हुआ होता है, सीव ट्यूब से बना हुआ होता है, जो क्या होता है, ये भी उसी की तरह एंड टू एंड जो होता है कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। पर इसमें एक चेंजेस क्या होते हैं कि इसमें जो होता है, इसके यहाँ पे सीव प्लेट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्स होता है, ठीक है, होल्स होते हैं। लाइक दिस इज सीव प्लेट्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, फूड पास करता है। पर जाइलम वेसल्स में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। पर यहाँ पे सीव ट्यूब्स में ये चीज़ होता है, सीव प्लेट्स अलाउ द फूड टू पास अलाउंग द फ्लोएम ट्यूब। सीव प्लेट जो होता है वो अलाउ करता है फूड को फ्लोएम ट्यूब में पास करने के लिए, ठीक है। द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स। और जो सेल्स होते हैं फ्लोएम में, उन्हें हम सीव ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल्स विच कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। सीव ट्यूब के पास क्या साइटोप्लाज्म होता है, पर न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसके पास क्या नहीं होता है, लिग्निन नहीं प्रेजेंट होता है इनके वॉल में। और सीव ट्यूब के पास क्या होता है, कंपेनियन सेल होते हैं, इसके पास ही क्या होता है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं। और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, ओके। अब जो फूड होता है वो कहाँ पे बनता है, वो मीज़ोफिल सेल्स में बनता है, लीफ में मीज़ोफिल सेल्स में बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि लीफ जो मीज़ोफिल सेल्स में क्या होता है, फूड हमारा शुगर बनता है, ठीक है। अब शुगर जो होता है, फ्लोएम ट्यूब्स क्या होते हैं कि वो तो सारे पार्ट्स में होता है, सारे पार्ट्स में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक बार जैसे ही फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम ट्यूब में, तो वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो ट्रांसलोकेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फूड का वो शुरू हो जाता है। ये इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि सारे पार्ट्स को फूड मिलना ज़रूरी है। फूड मिलेगा तभी सारे पार्ट जो है वो अपने आप को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फूड मिलना ज़रूरी है। तो फिर प्लांट में, लीफ में हमारे फूड बना, वो फ्लोएम ट्यूब में चला गया, फ्लोएम ट्यूब सारे पार्ट में प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू वो हर तरफ जा रहा है। पर जाइलम में क्या होता था कि अपवर्ड की तरफ पानी का मूवमेंट होता था, ऊपर की तरफ, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें डाउनवर्ड अपवर्ड हर जगह मूव करता है, जहाँ जहाँ प्लांट के को ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये लीफ में भी तो बन रहा है, तो लीफ से ऊपर की तरफ भी प्लांट का पार्ट हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, पर रूट से है तो रूट से तो ऊपर की तरफ ही आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। द शुगर मेड इन लीव्स इज़ लोडेड विद द सीव ट्यूब्स। जो लीव्स में जो शुगर जब बनता है तो वो क्या होता है, सीव ट्यूब्स वहाँ पे तो बहुत प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ से बनते हैं सीव ट्यूब्स, तो वो तो वहाँ पे बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी यूज़ करते हैं। और वाटर जब इंटर करता है ना, जब जाइलम वेसल्स के थ्रू और ट्रैकियार्ड्स के थ्रू वाटर एंटर करता है, तो सीव ट्यूब्स में जो होल होते हैं सीव प्लेट्स में, उनके थ्रू वो क्या होता है, वाटर जो है सीव ट्यूब में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब वाटर जब सीव ट्यूब्स में एंटर कर गया तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो हाई प्रेशर की वजह से जो फूड है, जो फ्लोएम टिश्यू में है, वो क्या करता है, वो फूड का मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। और फूड का मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर की वजह से
जो है टिश्यू के हर तरफ जहाँ जहाँ सेल्स को ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो जाने लग जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि जैसे स्प्रिंग में क्या होता है कि शुगर जो होते हैं वो रूट और स्टेम टिश्यू क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, पर वो स्टोर जो होता है वो भी क्या फ्लोएम के थ्रू वाटर उसमें जाता है, फिर वाटर उसका फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बर्ड्स तक, जो छोटे छोटे जो कली होते हैं उनके तक वो पहुंच पाता है। ठीक है, अब क्या है, एक क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो होता है प्लांट में वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, तो आई होप फ्लोएम आपको क्लियर हो, एंड इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।